अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीलॉग आपके साथ शेयर किया था और उसमें चंद अफवाहें, सियासी गुफ्तगू जो मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, चंद लोगों के साथ गुफ्तगू-शुनीद, उसमें से जो चंद स्टोरीज निकली थी, अफवाहें ही कहूंगा मैं, जारी बात है, स्टोरी तो ना उसे कहूं, अफवाहें जो निकली थी वो आपके साथ शेयर की थी। उसमें से एक अफवाह जो थी वो हमारे कप्तान के जो वसीम अकरम प्लस हैं, उनके बड़े करीबी और बड़े प्यारे उस्मान बुज़दार साहब, उनसे मुतल्लिक थी। मजीद गुफ्तगू करने से पहले मेरा ख्याल में आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने उस्मान बुज़दार साहब के बारे में अफवाहें क्या चल रही हैं लाहौर में, मैंने क्या कहा था, ज़रा वो सुनिए, फिर मैं मजीद बात करता हूँ। सबसे पहली जो बात है वो उसका ताल्लुक है मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब के साथ। चहमगोइयाँ ये हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर तलवार एक दफ़ा फिर लटकना शुरू हो गई है। अब एक मरतबा फिर से सियासतदानों के आपस में जो बातचीत हो रही है उसमें ये चहमगोइयाँ चल रही हैं, आपस में गुफ्तगू-शुनीद चल रही है कि बुज़दार साहब का टाइम अब शायद थोड़ा ही रह गया है और सेनेट के इलेक्शंस के बाद शायद ये तलवार गिर जाए। तो नाज़रीन, ये आपने वीलॉग देखा कि मैंने उसके अंदर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से क्या कहा था। अच्छा, जब ये वीलॉग कंप्लीट हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ जरा शेयर कर लूं। ये वीलॉग जब कंप्लीट हुआ तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मुख्तलिफ लोगों ने राब्ते करना शुरू किए जिन्होंने पहले नहीं किए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने बातें कही हैं, जो भी थोड़ी देर पहले आपने सुनी है, ये बताइए आपका सोर्स क्या है। तो मैंने तो उनको जारी बात है कहा कि जनाब, ये एक तो सवाल बनता ही नहीं है, ये सवाल मत किया करें, किसी भी सहाफ़ी से कभी सोर्स नहीं पूछते, सोर्स क्या है। बस ये डिस्कशन है जो मैंने जो निचोड़ निकाला है वो मैंने पेश कर दिया। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा हो सकता है ना हो, क्योंकि उनमें से कई लोगों के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे। तो मैंने कहा आप इतनी खुशी से मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आप देखें 2.5 साल से हमें क्या क्या नहीं हमें सुनना पड़ा उस्मान बुज़दार साहब की वजह से। हम कुछ भी डिफेंड कर सकते थे लेकिन उस्मान बुज़दार साहब हमसे डिफेंड नहीं होते थे, चाहे वो टॉक शोज हों, चाहे वो जलसे हों, चाहे वो किसी किस्म का इलेक्शन हो, हमसे ये नहीं डिफेंड होता था। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो भी तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो अब आपके कप्तान का फैसला है कि वो क्या फैसला करते हैं। तो फिर इसी डिस्कशन के अंदर ही, अच्छा ये ना एक टेक्निक होती है, ये अक्सर हमारे साथ सियासतदान ये करते हैं, वो पहले फोन करते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ। वो बेसिकली मकसद ये होता है कि वो पहले ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। जब आप वो इंफॉर्मेशन गिव अप कर देते हैं ना, तो फिर वहां से वो रेल की पटरी उनकी चलना शुरू होती है। वो आपने रेल की पटरी देखी होगी ना, वो यूं चल रही होती है, फिर एक स्टेशन, वो रेलवे का एक जो आदमी होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आता, वो यूं करके कुंडा खींचता है और पटरी से जो है ना दूसरी पटरी के ऊपर जो है वो रेलगाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो ये सियासतदान भी अक्सर हमारे साथ यही करते हैं, पहले हमारी बात सुनते हैं, उसके बाद यूं करके लीवर घुमाते हैं, फिर कहते हैं हुन अगे मैं दसना होर की हो रहा है। मैं कहते चलें ठीक है। तो उसमें से एक साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बात जो है, उनका यह कहना है आपकी बात जो है वो ठीक है। उनका यह कहना था कि बुज़दार साहब जा रहे हैं और परवेज इलाही साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी परवेज इलाही साहब। तो उन्होंने कहा आप अपने ही वीलॉग के अंदर आपने ये सारा कुछ, अगला जो पॉइंट था वो यही तो था कि परवेज इलाही साहब की जो है वो 5 उंगलियां घी के अंदर है। एहतसाब का जो प्रोसेस है वो रुक गया, इंक्वायरी खत्म हो गई, केस ड्रॉप हो गया, जो 20 साल पुराना केस था। अब सुना है कि सेनेट की एक टिकट भी काफ लीग को दी जा रही है उनकी तादाद से हटके। तो सत्य खैरा ने तो परवेज इलाही साहब का ही जो है वो निकल रहा है जो
लकी कार्ड होता है जिसे कहते हैं, लेकिन उसके अंदर एक और डेवलपमेंट भी है। मैंने कहा जी वो क्या डेवलपमेंट है? उन्होंने कहा जी वो डेवलपमेंट ये है कि अगली वजारतों के ऊपर भी अब डिस्कशन शुरू हो गई है। मैंने कहा जी ये किस तरह हो सकता है, अभी तो इसमें बड़ी देर है। उन्होंने कहा जी कितनी देर है? मैंने कहा जी मेरी इत्तला के मुताबिक कम से कम फरवरी में तो नहीं है, ये जो कुछ भी मूव होनी है ये फरवरी में नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं, ये मूव जो होनी है वो मार्च में होनी है, मार्च में एक्सपेक्टेड है ये। तो मैंने कहा जी मार्च में तो लॉन्ग मार्च भी होना है शायद, वो भी शायद वाली बात है। तो उन्होंने कहा जी वो बात की बात है, लेकिन जो मूवमेंट है वो मार्च में होनी है। अब मैंने कहा जी मार्च में क्यों, मार्च की क्या वजह है? उन्होंने कहा कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट? मैंने कहा जी क्या कैलकुलेट करूं? उन्होंने कहा कैलकुलेट करें कि इमरान खान साहब के 5 साल दौर का 50% आधे का जो मार्क है वो कब खत्म होता है। मैंने कहा जी वाकई उनके 2.5 साल जो बनते हैं वो 18 अगस्त को आए थे, तो 18 अगस्त से लेके तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये फरवरी में जाके तकरीबन खत्म होता है। तो उन्होंने कहा बस फरवरी में जैसे ही ये तकरीबन 2.5 साल मार्क अपना कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वो ये मूव होगी। तो मैंने कहा जी मूव के आगे और क्या इसका हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जी यहां पे तो अब वजारतों के पीछे जो है वो लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए कि अब जब नई काबीना बनेगी, जब परवेज इलाही साहब जब भी आएंगे तो फिर वजारतें कौन कौन से पोर्टफोलियो जो है वो बांटे जाएंगे। मैंने कहा जी इसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपने वजीर आला ही चेंज करना तो वजीर आला, वैसे तो होता है यही है कि नया वजीर आला जब आता है तो जाहिर बात अपनी पूरी टीम भी वो चेंज करता है, उसका राइट है। लेकिन इस तरह की मतलब डेवलपमेंट, उन्होंने कहा जी इसके पीछे भी एक मूव है, एक जहनियत है, एक सोच है। मैंने कहा जी क्या? इमरान खान साहब इस मूव के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत से गंदे अंडों को फारिग करने का प्रोग्राम रखते हैं। दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी वो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2.5 साल में ना परफॉर्मेंस दिखाई, ना वो पार्टी के साथ लॉयल हैं, उनकी वैसे ही हरकत और सकनात जो हैं वो बड़ी मशकूक हैं। तो ये एक अच्छा टाइम वो समझते हैं क्योंकि ये 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं, साल 1.5 साल के बाद आप इलेक्शन कैंपेन ईयर में चले जाएंगे, जो आखिरी साल होता है, सारी बात है किसी भी हुकूमत का, उसमें इलेक्शन कैंपेन ईयर शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा मौका है कि इन सारे गंदे अंडों से जो है वो फरागत हासिल कर ली जाए। तो उसके अंदर जो है बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। तो ये उन साहब का मानना है जो वो तहरीक इंसाफ के जो साहब मुझसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये होता है तो आप यकीन कीजिए कि पार्टी के अंदर खुशियां मनाई जाएंगी। मैंने कहा जी मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ऐसे शख्स के लिए इमरान खान साहब ने दिन रात एक कर दिया कि कुछ भी हो जाए ये नहीं जाएंगे, एन से इमरान एन से उस्मान। तो ये तो इस तरह का आपस का साथ था। और शेख रशीद साहब तो ये कोट कर चुके हैं कि जिस दिन ये गए, जिस दिन उस्मान बुज़दार साहब गए, उस दिन इमरान खान साहब भी गए। तो इमरान खान साहब ये सब कुछ कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी वो कर लेंगे। किस तरह कर लेंगे ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जाहिर बात है इंसान की सोच किस तरह चेंज होती है, किस तरह मोल्ड होती है, मैं नहीं जानता। लेकिन उनका ये कहना है कि अब वजारतों तक के हवाले से जो है वो अब तरतीब चेंज हो रही है। तो जो बात अफवाह की हद तक थी उसमें एक ये मजीद अफवाह ही फिलहाल डालें इसको। जाहिर बात है एक चीज जब तक हो ना जाए मैं उसे अफवाह ही कहूंगा। तो इस अफवाह को भी उसी की खाते में डाल लीजिए कि अब वजारतों के हवाले से भी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब को जब फारिग किया जाएगा तो ये मेरा हंच है या मेरी सोच है, खबर नहीं है, अफवाह नहीं है। जैसे ही कोई शख्स अपनी कुर्सी से हटता है ना तो बड़ी बड़ी ऐसी फाइलें होती हैं जिनके मुंह बंद हुए होते हैं, जिन पे ताला लगाया गया होता है। तो वो ताला जब खुल जाता है तब खुलता है जब इंसान कुर्सी से हटता है। बड़ी मिसालें ऐसी, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और बड़े लोग हैं। मैं मतलब कोई एक परवेज मुशर्रफ और बहुत से लोग हैं। तो जिस दिन उस्मान बुज़दार साहब इस कुर्सी से हटे तो मेरी इतलात के मुताबिक कई ऐसी फाइलें हैं
जिनके मुंह फिलहाल तो बंद हैं लेकिन फिर खुल भी सकते हैं। और उसमें सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर फोकस नहीं आएगा, उनके भाई के ऊपर भी फोकस आएगा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर भी फोकस आ सकता है, क्योंकि वो जगह जहां पे ये फाइलें पड़ी होती हैं वहां पे कुछ कलेक्शन हुई है। तो देखें कि अगर तो ये अफवाह सच साबित हो गई तो वो फाइलें क्या करामात दिखाती हैं। इसके लिए हमें मार्च तक का शायद इंतजार करना पड़ेगा। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।